एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां जाने से डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में एक महिला का भूत है जो अपने पति की तलाश में है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम राज था ने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था और उसने सोचा कि वह सभी को दिखा देगा कि वहां कुछ नहीं है। राज ने रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर गया। जैसे ही राज अंदर गया, हवेली का वातावरण बदल गया। हवा में एक ठंडक थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक महिला की तस्वीर थी। राज ने महसूस किया कि उसकी आंखें मानो उसे देख रही थीं। उसने अपने डर को छिपाते हुए और आगे बढ़ा। रात का समय होते ही राज ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाजें तेज होने लगीं। राज ने देखा कि वह महिला का भूत उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा उदास था और वह बस उसे देख रही थी। राज ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? भूत ने धीरे से कहा, मैंने अपने पति को इस हवेली में खो दिया था और मैं आज भी उसकी तलाश कर रही हूँ। राज को भूत के शब्दों में दर्द महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि भूत केवल शांति की तलाश कर रही थी। राज ने भूत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, तुम्हारे पति का क्या हुआ? भूत ने बताया कि उसके पति को गांव के लोग मारकर वहां फेंक दिया था। राज ने निश्चय किया कि वह उस स्थान को खोजेगा और भूत को शांति दिलाएगा। सुबह होते ही राज ने गांव वालों से बात की और उन्हें उस जगह का पता बताया। उन्होंने मिलकर उस स्थान को खोजा और वहां से एक पुरानी खोपड़ी मिली। गांव वालों ने उस खोपड़ी को सही सम्मान दिया और राज ने भूत से वादा किया कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ ही समय में हवेली का वातावरण बदल गया। भूत ने राज का धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन से हवेली पर कोई अजीब आवाजें नहीं आईं और गांव के लोग अब उस हवेली को सुरक्षित मानने लगे। राज ने न केवल एक भूत की मदद की, बल्कि गांव में एक नई कहानी का भी हिस्सा बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भूत या आत्मा सिर्फ एक कथा नहीं होती, बल्कि वे भी कभी-कभी अपनी कहानियां और दर्द लेकर हमारे बीच होती हैं।